Good morning, students. My name is Himadri Sharma. Welcome back to my channel Sharma Classes. Today, my new topic is Charter Act. चार्टर एक ऐसा एक्ट है जो औपनिवेशिक काल में शिक्षा की बात करता है। चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और व्यापार पर मुख्य रूप से प्रभाव डाला है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है। यही एक ऐसा एक्ट था बच्चों जिसने कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में एक नया अध्याय जोड़ा। इसके अतिरिक्त इसके कुछ मुख्य बिंदु थे जिस पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। उसमें कि पहला पॉइंट था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। ये इस एक्ट के आने के बाद भारत के साथ व्यापार पर जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समाप्त हो गया। धार्मिक प्रचार की अनुमति, पहली बार मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की अनुमति मिली, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था, हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खर्च किए जाएंगे। ये प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ही आया था। फिर इन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च सत्ता पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। इन्होंने ये कहा था कि भारत की जितनी भी सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा, ना कि कंपनी का। इसके अतिरिक्त भारतीयों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के अवसर प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसको अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट के नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाएंगे, सरकारी पद का उसको फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी का राजस्व व सेना पर नियंत्रण भी होगा, ये इन्होंने कहा था। तो इन्होंने कंट्रोल किया था रेवेन्यू और आर्मी को भी। इस प्रकार से चार्टर एक्ट 1813 जो है वो औपनिवेशिक काल में शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, जिसे पढ़ना सभी के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।